तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। संसद की एथिक्स कमेटी ने इस मामले में महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निष्कासन प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूर किया गया। बता दें कि विपक्ष ने महुआ की संसदीय जाने की तुलना लोकतंत्र की हत्या से कर दी। महुआ ने भी खुद को बेकसूर करार दिया है। महुआ पर क्या आरोप था ये भी बता देते हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किए। उनके ऊपर यह भी आरोप था कि 2019 से 23 के बीच उनकी आईडी से 61 बार सवाल पूछे गए, जिन्हें महुआ ने नहीं बल्कि हीरानंदानी ने पूछा था। इसके बदले हीरानंदानी ने महुआ को कैश, गिफ्ट्स और कई तरह की मदद पहुंचवाई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू की। महुआ ने क्या कहा ये भी बता देते हैं। महुआ ने सांसदी जाने के बाद कहा कि उन्हें निष्कासित करने का फैसला कंगारू अदालत के जरिए दी जाने वाली फांसी की सजा की तरह है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एथिक्स कमेटी को विपक्ष को झुकाने वाला हथियार बनाना शुरू कर दिया है। महुआ ने कहा कि उन्हें उस आचार संहिता का दोषी पाया गया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कैश या गिफ्ट के भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि सांसदी जाने के बाद महुआ के पास आखिर ऑप्शन क्या बचे हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा के पास कुल मिलाकर अब 5 विकल्प बचे हुए हैं, लेकिन अभी यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अगर वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। ऐसे में आइए जानते हैं इन 5 विकल्पों के बारे में। टीएमसी नेता के पास पहला ऑप्शन है कि वो फैसले की समीक्षा के लिए संसद से गुजारिश करें। हालांकि आखिरी फैसला सांसद का ही होगा कि वो इस पर विचार करना चाहता है या नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएं, इस मामले में केस करें और फिर अदालती फैसले की उम्मीद करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो संसद के निर्णय को स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। लगभग 4 महीने बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लड़ें और उसे जीतकर फिर संसद में पहुंच जाएं। टीएमसी नेता अगर चाहे तो चौथे ऑप्शन के तौर पर एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे सकती हैं। वो इस बात का तर्क दे सकती हैं कि एथिक्स कमेटी ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनके खिलाफ फैसला दिया। वो ये भी कह सकती हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को देखना चाहिए। महुआ मोइत्रा के पास आखिरी और 5वां ऑप्शन ये है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे के जरिए राहत मांगे। इसके लिए उन्हें अदालत में साबित करना होगा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनकी छवि खराब हुई है। इसके जरिए वो एथिक्स कमेटी के फैसले को बदलने की उम्मीद भी कर सकती हैं। फिलहाल महुआ मोइत्रा की सांसदी जा चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि वो इन 5 ऑप्शन में से आखिर कौन सा ऑप्शन चूज करती है।